हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत विशेष प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। कम समय में बेहतरीन प्रश्न करेंगे। कम समय में बहुत अधिक प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं बच्चा। तो सभी लोग डेली जुड़ते रहिए। डेली करंट का वीडियो आप तक पहुंचता है। सभी बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर भैया। पहला प्रश्न आया है, कह रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। बच्चा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष थे उनको पुनः बनाया गया। मतलब इससे पहले भी यही थे, फिर से इनको नियुक्त किया गया। तो अध्यक्ष कौन थे बच्चा? इकबाल सिंह लालपुरा। इनका नाम क्या है? इकबाल सिंह लालपुरा। ये क्या बने हैं? पुनः। ये नए नहीं बने, इनको दोबारा से फिर बना दिया गया। तो पूछा जाएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? इकबाल सिंह लालपुरा बनाए गए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बात किया जाए तो ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, ये जो आयोग है बच्चा, ये किस अधिनियम के द्वारा बना? तो अधिनियम 1992 के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो अधिनियम कौन होगा? 1992 के अधिनियम द्वारा इसका निर्माण किया गया था बच्चा। और बात करें अनुच्छेद 30, आपको पता है इसमें कहा गया है जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। अनुच्छेद 30 में कहा गया, जैसे आपने सुना होगा मदरसा वगैरह की स्थापना सुने होंगे, तो अनुच्छेद 30 के द्वारा कहा गया है जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने पसंद की, अपनी भाषा की शिक्षा देने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया? अनुच्छेद 30 के द्वारा। तो मदरसा की स्थापना भी किससे हो जाएगी? इसी से जुड़ जाएगी। बात करते हैं कि ये कैसी संस्था है। तो बच्चा, हमने कहा ये कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है कैसी संस्था है बच्चा? गैर संवैधानिक संस्था है। हमने आपको बताया भी है संस्थाएं तीन प्रकार की होती है। एक क्या होती है बच्चा? संवैधानिक। क्या होती है? संवैधानिक होती है। एक क्या होती है? असंवैधानिक होती है। और एक क्या होती है? गैर संवैधानिक होती है। तो भारत में संस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। जिस संस्था का उल्लेख भारतीय संविधान में हो, जिस संस्था का उल्लेख जैसे लिखा जाए कि इस अनुच्छेद के द्वारा, जैसे आपने सुना होगा जीएसटी, तो जीएसटी का उल्लेख क्या है? अनुच्छेद में कहा गया है। जैसे किसी भी चीज का उल्लेख, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में होगा वो कैसी संस्था होगी? तो कैसे होगी? संवैधानिक संस्था होगी। जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में ना हो, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में ना हो, इसके साथ साथ बच्चा ये कैसी बातें करे? निगेटिव बातें करे। जैसे हमारा संविधान कहता है सबको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन ये वाले जो असंवैधानिक संस्थाएं होती है ये कहती सबको जीने का अधिकार नहीं, केवल हमको है। जिसके जैसे आतंकवादी, तालिबान, ये सब कैसी संस्थाएं है? असंवैधानिक है। जैसे नक्सलवाद कैसी संस्था होगी? असंवैधानिक होगी। और तीसरी संस्था होती गैर संवैधानिक। इनका भी उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं होता है, लेकिन ये कैसी बातें करती है बच्चा? पॉजिटिव बातें। मतलब जो बात संविधान में लिखी गई है उसको और आगे बढ़ाती। जैसे अल्पसंख्यक आयोग का उल्लेख कहीं संविधान में नहीं किया गया, लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हितों की रक्षा करने के लिए संस्था बनी है, तो ये कैसी होगी? गैर संवैधानिक होगी। समझ गए ना? तो जिसका उल्लेख संविधान में होगा संवैधानिक होगी, जिसका ना हो तथा क्या करे? निगेटिव बातें करे। तो जितने आतंकवाद हो गए, नक्सलवाद हो गया, चोर हो गए, डकैत हो गए, ये सब क्या होंगे? असंवैधानिक होंगे। क्या होंगे? असंवैधानिक होंगे। लेकिन गैर संवैधानिक में क्या होगा बच्चा? जो संविधान में उल्लेख तो नहीं किया गया है लेकिन संविधान की हितों की बात करता, पॉजिटिव बातें करता, तो क्या होगा? गैर संवैधानिक। तो आपने सुना होगा महिला आयोग, ये कैसा होगा? गैर संवैधानिक होगा। आपने सुना होगा नीति आयोग, कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। उसी तरह से अल्पसंख्यक आयोग भी कैसी संस्था होगी बच्चा? गैर संवैधानिक। कैसी होगी? गैर संवैधानिक संस्था होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर। एकदम होशियार हो जाओ, बहुत बातें बताने वाले। पहला सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को। कब मनाया गया? 13 अप्रैल को। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। सियाचिन कहां पर है? तो वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में आएगा। कहां आएगा? लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सियाचिन के बारे में बात किया जाए बच्चा, तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? तो आपको याद होना चाहिए 13 अप्रैल 1984। 13 अप्रैल कब भैया? 13 अप्रैल 1984। 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत। क्या चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत। अब ऑपरेशन मेघदूत क्या था बच्चा? तो समझना, सियाचिन ग्लेशियर एकदम ऊंचाई पर है, एकदम ऊंचाई पर स्थित है बच्चा।
अब यहाँ बात किया जाए तो क्या है भैया, ये क्या है, बहुत ऊंचाई पर है। तो देखो भैया, युद्ध लड़ने के लिए ऊंचाई पर जो लोग होते हैं उनको आराम रहता है। जैसे मान लो कोई लड़ाई हो जाए, एक व्यक्ति नीचे तुम छत पर रहो, तो छत पर से कुछ नहीं मिलना, ईंटें फेंक के मार दो, आदमी मर जाएगा। तो कहने का मतलब युद्ध लड़ने के लिए ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो सियाचिन ग्लेशियर वाला जो क्षेत्र था न, इस पे देखा जाए ना इस पर अधिकार पाकिस्तान का था ना भारत का था। तो भारत ने सोचा इस पर क्या किया जाए, अधिकार किया जाए, इस पर क्या किया जाए, अधिकार किया जाए, सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार किया जाए। तो भारतीयों ने प्लान किया कि इस पर अधिकार किया जाएगा भैया। लेकिन बच्चा आपको पता है पाकिस्तान ने भी सोचा कि इस पर क्या किया जाए, अधिकार किया जाए, कब्जे में ले लिया, बढ़िया क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडी होती, क्या होती है, बहुत ठंडी होती है बच्चा। यहाँ पर मतलब 1 सूटर 2 सूटर 3 सूटर जैकेट वाकेट पहन के नहीं जा सकते हो। सियाचिन ग्लेशियर में जाने के लिए वहां के कपड़े अलग होते हैं, बर्फीले क्षेत्रों के कपड़े क्या होते हैं, अलग होते हैं। बहुत ठंडा क्षेत्र होता है, बहुत ठंडा क्षेत्र होता है, तो साधारण जाया नहीं जा सकता है। इसीलिए भारत ने सोचा कि ठंडी वाले कपड़ा बनवा लिया जाए। तो ठंडी वाले कपड़ा दुनिया में पता कहां बनते हैं, नॉर्वे। एक देश आपने सुना होगा, यूरोप का देश है, क्योंकि वहां बहुत ठंडी हो। तो नॉर्वे में टेलर है जो ठंडी वाले कपड़ा बनावत है। तो भारत ने कहा कि चलो पहले ऑर्डर दिया चले कपड़ा सिले खातिर। तो भारत की ओर से गए भैया 2-3 लोग, कहा नॉर्वे, कपड़ा सिले का ऑर्डर दे। तो वहां पर खाली एक टेलर है जो ठंडी वाले कपड़ा सिला। तो उसके पास गए, ढूंढत ढूंढत पहुंचे, कहीं सुनो हमका ठंडी वाले कपड़ा सिलावक है, बताओ ऑर्डर कब का दे। तो उसने कहा भैया अभी ऑर्डर आप लिखा दो, अभी ऑर्डर आप लिखा दो, अभी हमारे पास समय नहीं है। तो भैया भारत वाले कहीं बताओ ठंडी वाले कपड़ा को सिलाए, तो कहीं किसका ऑर्डर लगा है। तो बताएं नॉर्वे वाले, बताएं कहीं नॉर्वे जो टेलर है, बताएं कहीं पाकिस्तान वाले ऑर्डर दे के गए हैं कपड़ा सिला खातिर। भारत जैसे ये बात सुनता है, भारत क्या करता है, वहीं से पैदल भाग लिया नॉर्वे से, और कहां पहुंचा है, भारत में तुरंत दिल्ली में मीटिंग हुई। दिल्ली में मीटिंग हुई और पता चल गया कि क्या हुआ, पाकिस्तान ने वहां कपड़ा सिलाने के लिए क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया है। पाकिस्तान हमला करने वाला है, मतलब सियाचिन पर कब्जा करने वाला है। तो भारत को जैसे ये सूचना मिली तो भारत की सेना के जवान बुलाए गए, मतलब सेना के अधिकारी बुलाए गए, सबको बताया गया ऐसी ऐसी बात है, कपड़ा सिलना चाहिए, तब तक पाकिस्तान भैया क्या कर लेगा, अधिकार कर लेगा। तो भारतीय जवान, मतलब समझ रहे हो, एक भारतीय जवान 100 150 आदमी के बराबर होता है, अपने आप में सनी देओल होता है भैया भारतीय सेना का जवान। भारतीय सेना के जवानों को पता लगा ऐसी बात है, कहीं भारत माता की जय, अपना ना कपड़ा कुछ ना पहना, सूटर उटर कहीं जो है लाओ, जूता मोजा पहन, यही साधारण जूता पहन के, और भारतीय क्या किए, निकल लिए, भारतीय निकल लिए। ये बात जब तक देखो आपको इस चीज को समझना होगा, भारतीय यहां से भारत माता कहते हुए निकल लिए, कहे कि चढ़ जाएंगे, रोका गया, इनको समझाया गया, और इनको ये बात बताई गई थी कि कोई भी व्यक्ति वहां पर फोन नहीं ऑन करेगा, क्योंकि वहां पर सैटेलाइट लगे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ कपड़े सिल के आ गए थे, कुछ जवान पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर पर चले गए थे, पाकिस्तान के कुछ कपड़ा आ गए 100-150, वही सिल के कहां चले गए रहे, सियाचिन ग्लेशियर पर वही लोग तैनात हो चुके थे, वहां पर सैटेलाइट लगा दिए थे, कोई व्यक्ति आएगा तो पता चल जाएगा। तो भारतीयों से कहा गया फोन ऑन कौन ऑन करे वहां जाते घर। अब भारतीय भारत माता की जय एकदम जोश के साथ चले जा रहे, सूटर उटर कुछ नहीं, टोपा ओपा कुछ नहीं लगा, ऐसे ही चल दे। भारतीय वहां जा रहे, अब रस्तम ठंडी लागे, एकदम कटकटा रहे, किसी की इच्छा हो लाओ घर से बात कर ले, जानते हो पत्नियों का डर कितना होता है। तो एक जवान ने क्या किया, फोन निकाला, घर से बात कर रहा है, जैसे घर से बात किया तो क्या हुआ, सैटेलाइट में पता चल गया कि यहां कोई व्यक्ति आ रहा। तुरंत क्या हुआ, पाकिस्तान वालों को पता चल गया, पाकिस्तान ने क्या किया, तुरंत हमला करने लगा, ऊपर से गोली चलाने लगा, ऊपर से गोलियां चल रही थी और भारतीय जवान चढ़ते हुए जा रहे थे, महाओ भारतीय जवान क्या हुए, ऊपर विजय की प्राप्ति कर लिए और चढ़ गए। जब वहां चढ़ गए तो पाकिस्तान के जितने जवान हैं उनका पहले मारी न घाय मन के कपड़ा उतारो, उनके वही ठंडी वाले कपड़ा का करें, उतरवा लें, ठंडी वाले पाकिस्तान वाले के कपड़ा उतरवाए, भारतीय सब पहने बढ़िया जूता कोट ओट सब पहन के तैनात। अब पाकिस्तान का जहाज ऊपर से आवे, देखे अच्छा हमारे जवान तैयार है, खड़े हैं, खाना वाना पैकते फेंक जाए, बढ़िया भारतीय खाए, पाकिस्तान वाले का खानो खा ले, ठीक है ना, उनके कपड़ों पहले बढ़िया तैयार। और क्या हुआ, पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, और कपड़ा सिला के नीचे फेंक दे, तब तक भारतीय वाले और सेना के जवान पहुंच गए ऊपर, वो भी कपड़ा पहन के तैयार हो गए। आज भी जब पाकिस्तान को तो बाद में पता चला, क्योंकि यहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा दिया। तिरंगा झंडा कब लहराए थे, 13 अप्रैल 1984, इसी को कहा गया ऑपरेशन मेघदूत। तो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा हमने किस ऑपरेशन के द्वारा किया, ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ, 1984। कब हुआ, 1984 में हुआ था। तो जब झंडा लहरा दिए तो पाकिस्तान का जहाज जान गया कि मामला बिगड़ चुका है। तो पाकिस्तान आज भी भारतीय जवान वही कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, देखो मारिन ऊपर से कपड़ा ले आए, तो वही कहानी है ऑपरेशन मेघदूत।
समझ में आ गया होगा। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है कौन भैया? सियाचिन ग्लेशियर। और आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर पर क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। कौन है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। कहां पर है? सियाचिन ग्लेशियर। जैसे आपने सुना होगा अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा होती थी, याद है ना? काला पानी कहाँ है? पूछ लिया जाए काला पानी की सजा कहाँ होती थी, इतिहास पढ़े होंगे तो भगत सिंह से लेके कई क्रांतिकारियों को आपने सुना होगा नाम, तो उन लोगों को काला पानी की सजा होती थी। तो उसी तरह से पूछा जाए सफेद पानी, जैसे एग्जाम में एक बार आया था कि काला पानी अंडमान में है तो सफेद पानी कहाँ है? तो सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। यही सियाचिन ग्लेशियर जो है किस घाटी पर है? नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी में 2 कुबड़ वाला ऊंट रहता है। कभी पूछा जाए 2 कुबड़ वाला ऊंट कहां पाया जाता है? तो नुब्रा घाटी। कहां पाया जाता है? नुब्रा घाटी में पाया जाता है। क्लियर हुआ भैया? अगले प्रश्न की ओर चलते। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरी बातें जानकारी दे दी भैया, लिख लेना। हाँ, उमिया माता का मंदिर भैया, उमिया माता मंदिर कह रहा। उमिया माता मंदिर कहां पर है? तो गुजरात के जूनागढ़ में। आपको पता है जूनागढ़ रियासत भी हुआ करती थी। तो उमिया माता का मंदिर कहां है? बड़ा चर्चा में था, तो कहां है? गुजरात के जूनागढ़। और आपको पता है पूरे एशिया में एशियाई शेर, जिसको कहते हैं बब्बर शेर, शेर भी कई तरह के होते हैं, जिनके मुच्छे हुए, गले में बाल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बब्बर शेर या एशियाई शेर। और ये एशियाई शेर केवल कहां पाए जाते हैं? गुजरात के जूनागढ़ में। तो एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? गुजरात के जूनागढ़ में पाए जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं वरुण अभ्यास। किसकी? वरुण अभ्यास के बारे में बात किया जाए। युद्ध अभ्यास नौसेना के द्वारा किया जाता है। वरुण अभ्यास नौसेना के द्वारा किया जाता है। और ये किसके बीच संपन्न हुआ? वरुण अभ्यास 2022 में किसके द्वारा संपन्न हुआ? भारत और फ्रांस के बीच हुआ। भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। बात किया जाए गरुड़ और शक्ति अभ्यास भी किसके बीच होते? भारत व फ्रांस के बीच होते। याद रखना भैया। अब बात किया जाए उत्सव पोर्टल। क्या है भैया? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्सव पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पर्यटन मंत्रालय, जिसको कहते हैं संस्कृत, कला एवं संस्कृत मंत्रालय जिसे बोलते हो, उसी ने लॉन्च किया है। कौन सा मंत्रालय भैया? पर्यटन मंत्रालय भी इसको कहते हैं। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या होगा इसमें? इसका उद्देश्य क्या है उत्सव पोर्टल का? तो जितने पर्यटन स्थल है, जितने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जैसे आगरा का लाल किला, मान लो आगरा करें, जैसे आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल क्या है? पर्यटन स्थल है। तो पर्यटन स्थल है ना, तो वहां से लाइव किया जाएगा, वहां की चीजों को क्या किया जाएगा? लाइव किया जाएगा। दुनिया में बैठा हुआ व्यक्ति कहीं से भी देख सकता है। तो पर्यटन स्थलों को क्या किया जाएगा? लाइव किया जाएगा, लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और इसके मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। तो ये बहुत विशेष प्रश्नों की श्रृंखला थी। सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।